सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस दिन नमक का छोटा सा प्रयोग आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और जीवन में खुशियाँ आएंगी। नमक वैसे तो नकारात्मक चीज़ों को सोखने वाली वस्तु है। अगर आप इसका सही समय पर सही जगह प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन से तमाम परेशानियां समाप्त हो जाती है। और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो इस समय पूरे ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जाएं चरम पे होती है। इसीलिए लोग इस समय तमाम तरह के तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, टोने टोटके करते हैं और उनसे बचने के लिए ये प्रयोग बहुत ज़रूरी है। वास्तु में नमक को निगेटिव एनर्जी को दूर करने वाला एक ऐसा तत्व माना जाता है जो जीवन की खुशियों को बढ़ाता है और परेशानियों को समाप्त करता है। वैसे तो नमक और फिटकरी हर किसी के घर में होता है और आज हम नमक का एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपके सारे समस्याओं को जड़ से मिटा देगा। आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। चाहे आपके घर में परेशानी हो, गृह क्लेश हो या धन संबंधी मुश्किलें हो, हर चीज़ों से, हर तंगी से बाहर निकलने के लिए नमक का एक खास प्रयोग जो आपके जीवन की हर परेशानी को तुरंत दूर करेगा। तो चलिए जानते हैं आज एक बहुत सिंपल प्रयोग। एक बात हमेशा याद रखिए, शनिवार के दिन जब भी घर की सफाई करवाएं, पोछा लगवाएं, यहाँ तक कि आप अगर घर या बाहर धुलवा भी रहे हैं तो भी पानी में नमक जरूर डालें, नहीं ज़्यादा तो कम से कम 1 चुटकी, क्योंकि नमक नकारात्मक चीज़ों को सोख लेता है और वहाँ के वातावरण को पॉजिटिविटी से भर देता है, यानी एकदम से सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। तो नमक डली वाला भी यूज कर सकते हैं और पाउडर वाला भी नमक, आपको जो भी संभव हो आपके लिए वही नमक यूज करें। कभी कभी क्या होता है, घर में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। अब आप जीवन साथी के साथ आपके नहीं बनते हो, बहुत झगड़े लड़ाई होते हो, तब ऐसे में नमक का एक छोटा सा प्रयोग अगर शनिवार के दिन करें तो गृह क्लेश समाप्त हो जाते हैं। क्या करेंगे, आप खड़ा नमक यानी डली वाला नमक का एक टुकड़ा ले आएं, किसी भी कांच की कटोरी या ग्लास में रख कर, याद रखिए उसको कवर नहीं करना है, खुला रहेगा, रख कर आप अपने बेडरूम में कहीं भी कोने में रख दें। 1 महीने के बाद इसको हटाकर आप पुराना वाला जो है इसको टॉयलेट में फ्लश करें या बाहर ड्रेन में डाल दें और नया टुकड़ा रख दें। आप लोगों के बीच झगड़े लड़ाई होना बंद हो जाएगा, गृह क्लेश समाप्त हो जाएगा। बहुत सिंपल है नमक का प्रयोग। अब आप चाहते हैं कि घर में जो शत्रु विरोधी हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं है, कोशिश हमेशा ही करें कि ऐसे लोगों का नमक मत खाइए और कोशिश करें कि ऐसे लोगों के संपर्क में भी कम रहें, क्योंकि सिर्फ नकारात्मक चीज़ें ही आपके साथ आएंगी, अच्छी चीज़ें नहीं आएंगी। आप चाहते हैं कि घर में खूब पैसा बचे, खूब पैसा टिके, तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। कांच के ग्लास में आप पानी भर लें 3 भाग, अब उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें और अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में इस ग्लास को रख दें। संभव हो तो ग्लास में लाल रिबन बांध दें या लाल रंग का कलर कर दें और हर 1 महीने के बाद पानी को बदलिए, पुराना वाला पानी फ्लश कर दें या बेसिन में डाल दें, या फिर आप चाहें तो जैसे गर्मी के मौसम में पानी सूख जाए तो थोड़ा पानी उसमें और ऊपर से आप डाल सकते हैं। अगर बीमारी लंबे समय से आपका पीछा नहीं छोड़ रही हो, तब शनिवार के दिन बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। जो व्यक्ति बीमार हैं उनके बेड के नीचे सिरहाने अगर एक कांच के बर्तन में नमक रखें और ये नमक अगर वो ज़्यादा बीमार हैं तो रोज़ चेंज करें। और जब ग्रहण के समय आप ये प्रयोग करते हैं, नमक को चेंज करते हैं, फ्रेश नमक रखते हैं, ग्रहण के पहले ही रख लेना है नमक और इसको ग्रहण समाप्त होने के बाद आप टॉयलेट में फ्लश कर दें या ड्रेन में डाल दें या फिर बेसिन में भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, नमक जो है ग्रहण के वक्त का नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेगा और आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। ये नमक डली वाला भी आप ले सकते हैं और प्लेन सफ़ेद नमक भी ले सकते हैं, लेकिन हर हाल में कांच के बर्तन में और ओपन रखना है, एकदम से खुला। लेकिन अगर आपको लगता है घर में अक्सर ही लोग बीमार रहते हैं तो ये प्रयोग
आप बेड के नीचे खुद का भी कर सकते हैं, आपके घर में जो बीमार है उनका भी कर सकते हैं। और ज़्यादा बीमार हो तो हर रोज़ चेंज करना है, और कम बीमार हैं तो हर सप्ताह 15 दिन में चेंज करते रहें। यानी पुराना वाला नमक आपको फेंक देना है किसी ड्रेन में। याद रखिए, ज़मीन पर नमक मत फेंकिएगा, जब भी डालिए कहीं ना कहीं पानी में ही डालिएगा, और धीरे धीरे देखिएगा उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, शनिवार के दिन नमक नहीं खरीदना चाहिए और सरसों का तेल भी नहीं खरीदना चाहिए। वैसे किसी को हाथों हाथ नमक नहीं देना चाहिए, चाहे वो पैकेट वाला ही नमक क्यों ना हो। सामने वाले से आपके संबंध बिगड़ जाते हैं। अब कई बार घर में वास्तु दोष होता है, जिसके कारण बहुत सारी मुश्किलें परेशान करती हैं। उन तमाम मुश्किलों को समाप्त करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करें। छोटी सी कांच की एक कटोरी ले लें, उसमें थोड़ा सा नमक, आप खड़ा नमक यानी डली वाला नमक भी रख सकते हैं और पाउडर वाला नमक भी रख सकते हैं। इसको बाथरूम में या टॉयलेट में कहीं भी आप स्टोर करके रख दें। हर महीने इस कटोरी वाले नमक को फ्लश करें और चेंज करके साफ करके फ्रेश नमक भर दें। ऐसा करने से घर का वास्तु दोष बहुत हद तक समाप्त हो जाता है। कई बार क्या होता है, आप भोजन करते समय दाल सब्जी को चखते हैं, नमक कैसा है, मिर्च कैसा है। देखिए, एक तो चखना नहीं चाहिए, दूसरा कभी भी अगर खाने में कम है नमक तो सफ़ेद नमक लेकर मत खाइए। जब भी लेना हो सेंधा नमक या फिर काला नमक का प्रयोग करें। ऐसा करने से शनि चंद्र मंगल का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इस बात को हमेशा ही ध्यान में रखिएगा। कई बार आपका नौकरी व्यापार नहीं चलता अच्छा, कई बार रोजगार में परेशानी होती है, तब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग इस शनिवार के दिन आप जरूर करें। क्या करेंगे, एक लाल रंग का कपड़ा ले लें। अब इस कपड़े में डली वाला नमक का टुकड़ा रखकर इसको बांधकर अपने व्यापार स्थल के बाहर बांध दें, गेट में, या फिर आप अपने घर के बाहर भी बांध सकते हैं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और किसी तरह का कोई दोष भी नहीं लगेगा। नमक के उपयोग से राहु केतु के अशुभ प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। अगर ठीक से उपयोग करें तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो लाल कपड़े में जब डली वाला नमक आप घर के मुख्य दरवाजे पर बांधेंगे या ऑफिस के भी दरवाजे पर बांध सकते हैं। याद रखना है कि ये बाहर की तरफ से बांधिएगा। कई बार क्या होता है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको जल्दी जल्दी नज़र लग जाती है या फिर बच्चों को नींद नहीं आती ठीक से, तब रात में उनको सुलाने के पहले, वैसे ये बड़े भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी नींद आने के लिए, राहु केतु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए गुनगुने पानी में थोड़ा सा एक चुटकी नमक डालकर हाथ पैर धोकर पोंछकर फिर सोएं। तो ऐसा करने से अच्छी नींद आती है और जल्दी नज़र भी नहीं लगता। सप्ताह में एक दिन अगर छोटे बच्चों को नहलाने वाले पानी में एक चुटकी नमक डाल के नहलाई जाए तो वो नज़र दोष के शिकार नहीं होते हैं। तो आप छोटे छोटे प्रयोग करके जीवन में बहुत सारी मुश्किलों से बचे रह सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, नमक को भूलकर भी स्टील के बर्तन में, लोहे के बर्तन में मत रखिएगा। जब भी नमक को रखना हो कांच के बर्तन में भरकर रखें, और जब नमक रखिए तो उसमें 2-4 लौंग जरूर डाल दीजिएगा, ताकि घर में धन की कमी ना हो और सुख शांति बनी रहे। ये बहुत सिंपल प्रयोग है, लेकिन कीजिए ज़रूर। और जब आप नमक का प्रयोग कुछ भी घर में करते हैं निगेटिव प्रभाव को समाप्त करने के लिए, तो उसको ढक कर मत रखिएगा, उसको खुला रखिएगा। खुला रखने से नमक अपने अंदर जो नकारात्मक चीज़ें हैं उसको समाहित कर लेता है। और खाने के नमक को हमेशा ही ढक कर रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सूर्य ग्रहण के समय आपको नमक का कैसे प्रयोग करना है, आज हम बहुत सारी बातें हमने आपके साथ साझा की। और अगर आपको लगे आपके छोटे बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर वो अक्सर उदास रहते हैं, तो उनकी हथेली में थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा ग्रहण समाप्त होने के बाद, और 2 मिनट रखेंगे हाथ में, फिर उनका हाथ धुला दीजिएगा। इस तरह से क्या होगा, उनके मन की तमाम परेशानियां नमक के साथ
घुलकर हट जाएगी और आपके बच्चे फिर से पहले की भांति खेलते कूदते आपको नजर आएंगे। फिलहाल विदा ले रहे हैं, हम बहुत सारी बातें फिर आपसे मिलकर करेंगे। हर हर महादेव, धन्यवाद।